एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका आशा ऑनलाइन क्लासेस के एक नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग बहुत दिन से पिछले दिनों से हम लोग क्या पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ रहे थे गणित, जो कि क्लास 10th का, और जिसमें से क्लास 10th का हम लोग गणित पढ़ रहे थे, जिससे जो है हमारा कुछ दिनों से जो क्लास था वह गणित का जो था वह बंद था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके बीच में जो है केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस कुछ लगाई थी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की जो जो थी वो मेन क्लासेस जो है लगाई थी। केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लासेस जो है हम लोगों ने मेन लगाई थी। फिर से जो है हम लोग गणित की ओर वापस आ चुके हैं। और आपका जो है गणित में कितना लक्ष्य होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, गणित में कितना लक्ष्य होना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, तो गणित में जैसा कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो गणित में जो है हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे कौन सा, तो चैप्टर नंबर 8 जो कौन था वह त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिकोणमिति यानी कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको हम लोग इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कौन सा कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ा था, जो कि देखिए हम लोग कुछ किसके बारे में पढ़ा था? साइन के बारे में, कॉस के बारे में, टैन के बारे में, ठीक है, कॉट के बारे में, कॉस क्या कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक के बारे में। फिर उसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कॉसेक के बारे में। ठीक है, कॉसेक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसके बाद बात करें कि साइन का जो है क्या होता है, तो साइन का हम लोग लिखते हैं P/H, और कॉस यानी कि B/H। टैन यानी क्या होता है? तो टैन का जो होता है वो P/B होता है। और कॉट का क्या होता है? तो कॉट का जो होता है वो होता है B/P। और सेक का क्या होता है? तो H/B। और इसका जो होता है वह H/P होता है। इसको याद करने के लिए हमने एक आपको 2 ट्रिक बताया था। ट्रिक नंबर 1 क्या था? ट्रिक नंबर 1 क्या था? तो कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना सोना चांदी तोल। ये ट्रिक था कौन सा? एक पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल। पी का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पे पी का मतलब है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, यहाँ पे एच का मतलब है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। और बी का यहाँ पे क्या मतलब है? बी का मतलब है बेस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एस यहाँ पे क्या था, तो एस हम लोग का था साइन। फिर उसके बाद सी क्या था? तो सी था कॉस। और टी क्या था? तो टी था टेन। ठीक है, टी क्या था? टेन था। उसके बाद बात करते हैं कि क्या था? पी एच, पी बी एच और पी बी। और इसको हम लोग इस प्रकार से ऐसे बांट देंगे, हो जाएगा। यानी कि एस यानी कि साइन का मतलब क्या होता है? P/H, यानी कि साइन का मतलब P/H, यहाँ से हम लोग का निकल गया। अब सी यानी कॉस, सी का मतलब होता है कॉस, यानी कि B/H यानी कि बेस बटा हाइपोटेनस। बेस बटा हाइपोटेनस, यहाँ से ये भी निकल गया। फिर उसके बाद बात करें टी यानी कि टेन, तो यहाँ से P/B ये भी निकल गया। फिर उसके बाद बात करें कि क्या होता है, हम लोगों ने बताया था कि साइन के जो होता है उल्टा होता है, और ये क्या होता है? कॉसेक होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कॉस के जो उल्टा होता है और ऐसे ही होता है क्या? सेक होता है। वैसे ही टाइन के उल्टा क्या होता है? तो ये होता है कॉट होता है। जैसा कि अगर आप साइन जो है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू वन। कैसे? तो यहाँ पे साइन इज इक्वल टू आप 1/कॉसेक लिख सकते हैं। इस प्रकार से होता है। ठीक है, रेसिप्रोकल होता है एक दूसरे के। समझ गए? इस प्रकार से हम लोगों ने पिछले क्लास में जो था वो बेसिक कुछ इतना जानकारी प्राप्त किया था, और उसी के दम पे जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। और उसमें हम लोगों ने कौन सा प्रमेय देखा था? तो उसमें हम लोगों ने एक पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय को हम लोगों ने देखा था। ठीक है, हम लोगों ने कौन सा प्रमेय देखा था? तो पाइथागोरस प्रमेय देखा था। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम लोगों ने क्या देखा था कि एच स्क्वायर जो होता है वो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि एच जो होता है वो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच क्या होता है? एच को हम लोग हिंदी में जो है कर्ण कहते हैं। पी को हम लोग क्या कहते हैं? तो पी को हम लोग लंब कहते हैं। और बी को जो है हम लोग आधार कहते हैं। इस बात को समझ गए? इसको हम लोग आधार कहते हैं। इतना बेसिक जानकारी हम लोगों ने पिछले वीडियो में लगभग जानकारी दिया था, और कुछ वीडियो था तो और एक हम लोगों ने बताया था क्या? पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या कि क्या था कि मान लीजिए एक कोई त्रिभुज लेते हैं जिसमें हम लोग एक मान लीजिए कोई त्रिभुज होता है, मान लीजिए 90 डिग्री होता है, तो जो ट्रिग्नोमेट्री बनता है वो कितने डिग्री के एंगल पे बनता है? तो वो 90 डिग्री के त्रिभुज पे बनता है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज हम लोग कहते हैं, इसमें बनता है। और क्या कहते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहते थे? तो 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते थे। इस बात को आप लोगों ने समझा था। फिर उसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए यह अगर एंगल दिया है तो इसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते थे। अगर
और इसके नीचे जिस पे एंगल हो उस पे हम लोग आधार कह देते हैं। अगर ये एंगल दिया रहता इसके आधार पे ये इसको हम लोग लंब कहते और इसको हम लोग कह देते आधार। ठीक है, इस आधार पे हम लोग कह देते। चलिए इतना तो हम लोग का बेसिक जानकारी था। पिछले जो था वह पिछला था, पिछले क्लास में हम लोगों ने जितना किया था। और हम लोगों ने अभी तक जो है वह प्रश्नावली 8.1 को जो है स्टार्ट करना जो हल करना है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। उसी सिलसिले में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 को ही। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो पिछले दिनों में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो प्रश्नावली जो था वो 8.1 को हम लोगों ने कुछ सॉल्व कराया था। प्रश्नावली 8.1 में हम लोगों ने जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहां से वो वीडियो जाके देख लीजिएगा और वहां से जाके सॉल्व कर लीजिएगा। अब चलिए ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था, तो आपके पास जो है वो बीटीसी का बुक होगा कुछ इस प्रकार से। तो बीटीसी का बुक निकाल लेंगे। देखिए ये सब मैंने जो है अपने हिसाब से पूरा पढ़ लिया था, तो इस प्रकार से ऐसे हो चुका है। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा, पूरा बीटीसी का बुक है। तो इसमें क्या है, सेकंड नंबर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आकृति 8.3 में, आकृति 8.3 ये है। ठीक है, आकृति क्या है, 8.3 है। देखिए आकृति क्या दिया है, आकृति क्या है, इस प्रकार से आकृति दिया हुआ है कि त्रिभुज है और जिसमें पीक्यू त्रिभुज है, जिसमें पीक्यू पीक्यू 12 सेंटीमीटर, पीआर 13 सेंटीमीटर और क्यूआर नहीं दिया है। यानी कि क्या दिया है कि पीक्यू इस प्रकार से जो है वह त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, वह क्या है, वह पीक्यू दिया है, पीक्यू आर दिया है। पीक्यू का वैल्यू कितना है, तो पीक्यू का जो वैल्यू दिया है वो 12 सेंटीमीटर दिया है और पीआर का वैल्यू जो दिया है वह 13 सेंटीमीटर दिया है। लेकिन क्यूआर का जो वैल्यू है वह नहीं दिया गया है, क्यूआर का वैल्यू नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे क्या है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि इसी में क्वेश्चन में क्या कहता है, आकृति तो देख लिया हम लोग क्या दिया है, फिर आगे बोलता है कि tan p और cot r का मान ज्ञात करना है। यानी कि उसी से जो है हम लोग को tan p और cot r का मान जो है वह निकालना है। tan p और cot r का, देखिए जूम कर दिया जाए, tan p और cot r का मान निकालने के लिए बोल रहा है इस क्वेश्चन में, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ठीक है, तो tan p और cot r हम लोग को निकालना है। tan p इज इक्वल टू वाट और cot r इज इक्वल टू वाट। ठीक है, अब समझिएगा क्या है कि सबसे पहले इस त्रिभुज में हम लोग क्या करेंगे कि क्यू आर निकालेंगे। इस त्रिभुज में चूंकि क्यू आर निकाल देंगे, क्यू आर कैसे निकलेगा, तो क्यू आर कैसे निकलेगा, क्यू आर भी हम लोग को नहीं पता है। ठीक है, और क्यू आर हम लोग को नहीं पता है और क्यू आर इज इक्वल टू वाट, और क्या क्या हम लोग को पता है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और पी आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ये हम लोग को पता है। क्या इतना पता है आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या लिखेंगे कि क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर कितना है, पी आर जो है वह 13 है, और बात करें तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू जो है वह 12 है। तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है और 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 होता है। अगर अंडर रूट में करेंगे तो यह कितना बच निकलेगा, 25, यानी कि 5। ठीक है, तो क्यू आर हम लोग का कितना आ गया, तो क्यू आर हम लोग का आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर आ गया, तो अब क्यू आर आ गया तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। अब क्या क्या, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बताया था, अगर मान लीजिए यहाँ से अगर यहाँ पे एंगल रहेगा तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसके सामने वाले को हम लोग लंब कहते हैं, जिसे हम लोग नोट करते हैं पी से। ठीक है, अगर और जिस पे जो है एंगल रहता है उसको हम लोग कहते हैं बेस, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बी से। ठीक है, अगर एंगल मान लीजिए यहाँ पे रहता है, तो ये एंगल यहाँ पे रहता है, तो पी के हिसाब से, कोण पी के हिसाब से हम लोग का क्या रह जाता है, तो कोण पी के हिसाब से क्या हो जाता है, तो हम लोग का क्यू आर हो जाता है क्या, पी हो जाता है क्यू आर, और बी हो जाता है क्या, तो बी क्या हो जाता है, तो पी क्यू हो जाता है, इस हिसाब से हो जाता है। तो लेकिन इस हिसाब से इसको हटा दीजिए, यहाँ पे इसको कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे वो क्वेश्चन जैसे कि हम लोग सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं है, इसको मैंने समझाने के लिए किया था। चलिए, तो पी क्यू हो गया, क्या क्यू आर ज्ञात हो गया। अब बात ज्ञात करते हैं हम लोग क्या, tan p हम लोग अब निकालते हैं। तो tan p हम लोग कैसे निकालेंगे, तो tan p को निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो tan p के tan का फॉर्मूला होता है, तो tan का जो फॉर्मूला होता है वो p बट्टा b होता है, यानी कि p को हम लोग क्या कहते हैं,
लंब कहते हैं और बी को क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी पी क्या है, पी कितना दिया है, लंब किसे कहते हैं, एंगल के सामने वाले को टेन पी के हिसाब से, इसके सामने वाले को जो है भुजा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो क्यू आर यानी कि क्यू आर बटा बी, बी क्या है, ये हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, क्यू आर कितना दिया है, तो 5 निकाले हैं हम लोग, 5 हम लोग यहाँ पे क्यू आर निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद क्या है कि PQ कितना दिया है, तो PQ जो है वो दिया है 12। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग का आ गया 5/12 हो गया। इसी को हम लोग लिख देंगे क्या, आंसर लिख देंगे। इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, आंसर। आंसर नहीं है लेकिन 10P निकल गया। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि कॉट आर निकालना है, कॉट आर निकालना है। तो कॉट आर क्या है, तो कॉट आर क्या होता है, कॉट आर, कॉट कॉट का अगर फॉर्मूला पढ़ेंगे तो आपका होता है B/P, यानी कि आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बटा लंब होता है। आधार बटा लंब होने के बाद क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि आर के लिए आधार कौन है, आर के लिए जो आधार है वह है क्यू आर, और लंब क्या है, इसके सामने वाला पी क्यू। ठीक है, क्यू आर बटा पी क्यू क्या है, तो क्यू आर कितना दिया है, तो क्यू आर दिया है हम लोग का 5 और ये भी दिया है 12। ठीक है, लेकिन ये तो हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया कॉट आर, और क्या आ गया 10P का मान 5/12, 5/12 आ गया, सेम आ गया। अब आगे क्या करते हैं, आगे क्या करेंगे हम लोग समझिएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रश्न के हिसाब से tan P माइनस कॉट आर करना है। तो चूंकि हम लोग लिखेंगे प्रश्न चूंकि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग प्रश्न से लिखेंगे क्या कि tan P माइनस हम लोग को क्या निकालना है, कॉट आर। tan P माइनस कॉट आर हम लोग को निकालना है। तो tan P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखेंगे। तो tan P का वैल्यू जो है वह कितना दिया हुआ है, इसको ऐसे कर देंगे। tan P का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो tan P का जो वैल्यू है वो 5/12 है, और इसका भी वैल्यू जो है वो 5/12 है। ये कट क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब हम लोग देखेंगे इस प्रकार से हम लोग जो है वह क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।